अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद काशिफ अली शाह। आज हम जिस सिचुएशन के मुतालिक बात करेंगे वो है जिस्म का या जिस्म के किसी भी हिस्से का, टांगों का, पाँवों का और बाजुओं का, इवन के किसी भी जिस्म के अज़ा का सुन्न हो जाना। ये सुन्न की वजूहात क्या है, ये क्यों सुन्न हो जाते हैं और इनके लिए हमें क्या बेहतर इक़दामात करने चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और क्या ऐसे तरीका कार करना चाहिए कि हम इस तरह के इस सिचुएशन से बच सकें और ख़ुद को इस सिचुएशन से बचा सकें। और क्या ये कोई ख़तरे की अलामत तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कोई ख़तरा भी हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी की आमद भी हो सकती है, उसकी निशानी भी हो सकती है। तो इस मुतालिक हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर मालूमात हम फराहम कर सकें। बाजुओं और टांगों में चुनटियों जैसा रेंगने की एहसास का महसूस होना या सुइयां चुभने का जैसा एहसास होना, और ये एहसास आपको दिन के वक्त भी हो जाता है। हम मतलब कभी पाँव फोल्ड करके बैठे होते हैं, टांगे फोल्ड करके बैठे होते हैं या बाजू के किसी हिस्से पर दबाव आ जाता है। इसी तरह रात के वक्त भी अमूमन ये चंद लोगों में इस तरह से ये मामला हो जाते हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये अगर सर्दियों के सीज़न में इस तरह के मामलात हों तो फिर सुन्न होने के बाद दर्द की भी शिद्दत महसूस होती है ऐसे मरीज़ में। तो एक तो ये मोटापे की वजह से भी इस तरह के मामलात इंसान के साथ हो जाते हैं। जो लोग मोटापे की ज़्यादती है जिनके साथ, उनका जिस्म इस तरह से सुन्न हो जाता है। और दूसरा ये कि दिल की जो शरियानें हैं उनमें जब सोजिश हो जाती है तो खून की बर वक्त तरसेल नहीं हो सकती बाकी जिस्म के अज़ा तक, जिसकी वजह से जिस्म का कुछ हिस्से सुन्न हो जाते हैं। और इसी तरह अगर जिस्म में खून गाढ़ा हो जाए या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाए हमारे जिस्म में, तो तब भी ये मामलात पेश आ सकते हैं। इसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी भी हमें इस तरह के मामलात फेस करने में पेश रहती है। इसके अलावा जी मैदे में तेज़ाबियत और गैस का हो जाना, ये भी हमें इस तरह के मामलात में मुश्किल का शिकार रखती है। मैदा जब हमारे ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाता सही से, और वो उसका काम है कि ग़िज़ा को हज़म करना और हमारे जिस्म को एनर्जी फ़राहम करना, जब वो ऐसा काम नहीं कर पाता, उल्टा तेज़ाबियत और गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म के कुछ हिस्से सुन्न पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके मुतालिक आपको चाहिए कि आप तो एक सबसे ज़्यादा वाक को मामूल बनाएं अपने रोज़ाना की लाइफ में। वाक को मामूल बनाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें आप जितना ज़्यादा हो सकता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, गोश्त है, दालें हर किस्म की आप खाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और हमारे जो जिस्म की कमज़ोरी है, क्योंकि आपके खून की भी अगर आपको कमी हो तब भी आपके साथ ये मामला पेश हो सकते हैं। तो जिस्म की किसी भी किस्म की कमज़ोरी में ये खुराकें हमें जो है तरोताज़ा रखती हैं, तवाना रखती हैं और हमें इस तरह के मामला पेश नहीं आते। एक तो आपको चाहिए सबसे पहले कि अगर आपका ये गैर मामूली तौर पर आपके जिस्म में इस तरह की तब्दीली होती है, या सुन्न होना का मतलब मामूल बन चुका है जिस्म के किसी हिस्से का, किसी एक हिस्से का, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपने मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं और एक तरीके के मुताबिक आप अपना इलाज शुरू करवाएं। अदरवाइज़ ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, आम तौर पर हो जाता है इंसान के साथ ये। जब भी किसी हिस्से पर दबाव पड़ता है सोते वक्त या दिन में किसी भी वक्त, तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो दब जाता है। तो दबने की वजह से खून की बर वक्त तरसेल वहाँ से रुक जाती है उस हिस्से में, और जब हम मतलब ईजी होते हैं, रिलैक्स होते हैं, खड़े होते हैं, तो वो दबाव जब हटता है तो खून वापस अपनी जगह बनाता है। जब वो वापस अपनी जगह बनाता है तो फिर हमें वो सुइयाँ सी महसूस होती हैं या चुनटियाँ चलने जैसा एहसास होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप खून की बोतल लगवाते हैं या कोई ड्रिप वगैरह ग्लूकोज की लगवाते हैं, तो जब वो आपके जिस्म के अंदर तेज़ी से जाती है तो आपको फील होता है आपके हाथ में कीड़ियाँ और आपके पूरे बाजू में, बदन में वो सुइयाँ सी चुभना शुरू हो जाती हैं। मीन्स के आपके जब किसी भी हिस्से में एक प्रेशर के साथ कोई चीज़ वापस आती है या उसका एक अंदराज होता है, तो फिर इस तरह के हमें
سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن اگر غیر معمولی طور پر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں پھر آپ اس کا ضرور علاج کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ جی اگر ہم آپ سے شیئر کریں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بادام دن میں استعمال کر لیں، چلتے پھرتے کھا لیں کچھ بادام. اس کے علاوہ جی آپ بادام کو بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. رات کے وقت بھگو دیں، 4 سے 5 بادام آپ بھگو دیں اور صبح اٹھ کے ان کو استعمال کریں نہار میں. اس کے علاوہ ادرک و پودینے کا قہوہ استعمال کیا کریں آپ کھانے کے فوراً بعد. اور خمیرہ بادام آپ بازار سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا میڈیکل اسٹور یا پنسار اسٹور سے. تو اس کا 1 چمچ آپ نے روزانہ ڈیلی صبح لے لینا ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ نے چکنائی والی ہر قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور چاول کم سے کم، گوشت کم سے کم آپ نے استعمال کرنا ہے. فاسٹ فوڈ آپ نے بہت ہی کم استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو اس طرح کے معاملات فیس نہ کرنے پڑے. خدا پہ بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کی ان بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں. اور صحت جو ہے یہ ہزار نعمت ہے ہمارے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے صحت کے متعلق آپ ایکٹیو رہا کریں اور دیکھتے رہا کریں. کسی بھی قسم کی بیماری کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. باقی اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.